तो अगर आप भी खोलना चाहते हो किराना दुकान, जनरल स्टोर की दुकान, ग्रोसरी स्टोर की दुकान या फिर डेयरी नीड्स की दुकान, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। किराना दुकान को शुरू करने में कितना खर्चा आता है, किराना दुकान में कौन कौन सा सामान होता है, किराना दुकान के लिए कौन सी फ्रिज लेना पड़ता है, किराना दुकान के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है, किराना दुकान में कौन सी मशीन को रखना पड़ता है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भाई अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हो सकता है कि इस तरीके की वीडियो आपको दोबारा देखने को ना मिले। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा बिजनेस प्लान बताने वाला हूं कि अगर आप किराना दुकान शुरू करने वाले हो या फिर जनरल स्टोर की दुकान या फिर ग्रोसरी स्टोर की दुकान या फिर डेयरी नीड्स की दुकान शुरू करने वाले हो, ये बिजनेस प्लान इन सभी चीजों में काम आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो किराना दुकान शुरू करने के लिए सबसे पहले चीज आपको जो ध्यान करना है, जो नोटिस करना है, जो पहला कदम आपको ध्यान करना है वो है भाई जगह, वो है लोकेशन। क्योंकि भाई आपको अपनी दुकान की शुरुआत एक सही ढंग से लोकेशन ढूंढ के ही करनी है। भाई किराना दुकान को चलने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, जो कि आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ जगहों पे के नाम बता देता हूं जिस जगह पे भाई किराना दुकान इस समय काफी ज्यादा चलती है। जैसे कि आप किसी स्कूल कॉलेज के आसपास खोल सकते हो या फिर आपके खुद के गली मोहल्ले में भी अगर अभी तक की कोई भी दुकान नहीं खुली है तो आप वहां पे भी खोल सकते हो। फिर आपके एरिया में या फिर आपकी सोसाइटी में जो मुख्य चौराहा होता है, यहाँ मेरे कहने का मतलब है जहां से लोग ज्यादा आना जाना करते हैं, ठीक है, उस रास्ते से लोगों का सोसाइटी के अंदर और बाहर आना जाना होता है, उसी जगह पे आपको ऐसी जगह पे आपको अपनी दुकान की शुरुआत करनी चाहिए। पहला काम आपने कर लिया कि आपने एक जगह ढूंढ लिया, ठीक है, यानी कि लोकेशन आपने फिक्स कर लिया, ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है कि उस लोकेशन पे आपको ये ढूंढना है कि क्या वहां कोई दुकान रेंट पे यानी कि किराए पे मिलने के लिए उपलब्ध है या नहीं, ठीक है। और भाई अगर आप शहर में हो तो शहर में दुकान का किराया हो सकता है कि मतलब 10,000 से लेकर के 20 से 25,000 तक भी होता है, ठीक है। आप वो किराया आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि भाई मैं देहात में रहता हूं, ठीक है, मेरी तो खुद की दुकान है, मैंने किराए पे दुकान नहीं ली हुई है। मैंने अभी थोड़ी बहुत जानकारी की थी ना, तो शहर में ये बताया जाता है कि भैया आपको शहर में दुकान ना 15,000 से लेकर के 10,000, या अगर दुकान की क्वालिटी सही होगी तो भाई हो सकता है कि 15,000 किराया आपको देना पड़े। अगर दुकान की कंडीशन नहीं सही है, लोकेशन नहीं सही है, तो वो आपको दुकान सस्ते में भी मिल सकती है, ठीक है। लोकेशन ही सबसे ज्यादा मैटर करता है किराना दुकान में, ठीक है, तभी आपकी दुकान पे सेल होगी। तो भैया दुकान अगर आपको किराए पे मिल रही है तो वहां पे ये भी मैटर करता है कि दुकान में जगह कितना है, ठीक है। तो किराना दुकान के लिए सबसे बढ़िया जगह जो होती है वो 1000 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए उस दुकान में, जिस वजह से भाई आप अपनी दुकान में काफी ज्यादा सामान अपनी दुकान में रख पाओगे। भाई ये जो दुकान का साइज है ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतनी ही स्क्वायर फीट जब आपको जगह मिले तभी आप दुकान शुरू करो। अगर आपको इससे कम भी मिल रहा है, अगर आपको इससे ज्यादा भी मिल रहा है, तब भी आप अपनी दुकान की शुरुआत कर सकते हो। आपने तीसरा काम ये करना है कि आपको अपने दुकान में सबसे पहले ये चेक करवाना है कि उसमें बिजली के यानी कि बिजली का कनेक्शन है कि नहीं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसमें भी आपको खर्चा करवाना पड़ेगा, ठीक है। और ये भाई हो सकता है जो दुकान का मालिक है वही करवा के दे सकता है, या फिर दुकान का मालिक आपसे कहेगा कि आप अपने हिसाब से अपने बजट से इसमें इलेक्ट्रिसिटी करवा लो, बाकी जब आप दुकान खाली करना तो इलेक्ट्रिसिटी अपने नाम से कटवा लेना, ठीक है। ऐसा भाई बहुत सारे दुकानदार या फिर दुकान मालिक आपको कहते हैं, जो उस मतलब दुकान का मालिक होता है, ठीक है। उसके बाद आपको दुकान में करवाना है इंटीरियर का काम, इंटीरियर और काउंटर। देखो भाई किराना दुकान के लिए इंटीरियर दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हो जो कि मॉडर्न टाइप का इंटीरियर होता है। आजकल के टाइम में कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको किराना दुकानों पर देखने को मिलता है, या फिर जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं उन जगहों पे। और भाई जो पुराना वाला जो इंटीरियर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इस तरीके का इंटीरियर जो गली में दुकानें होती है ना, तरीके की दुकान में आपने ज्यादातर देखा होगा। तो आपके बजट से जो इंटीरियर आपकी दुकान पर अच्छा लगे वो इंटीरियर आप अपने दुकान में लगा सकते हो। लेकिन भाई एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आपकी दुकान शहर साइड में है तो आपको थोड़ा अपने दुकान का इंटीरियर तो है वो थोड़ा फिनिशिंग टाइप में रखना है, ठीक है, यानी कि कुछ मॉडर्न टाइप में रखना है। और भाई इसी इंटीरियर की कैटेगरी में आपका वो काउंटर और चेयर ये दोनों भी इंक्लूड हो जाता है। तो इंटीरियर पे खर्चा आपको मैक्सिमम से 30,000 से लेकर के 60,000 तक करना है। अगर भाई आपका बजट इससे भी ज्यादा है तो आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। आपको अपने दुकान के लिए कुछ जरूरी मशीन खरीदनी है। अब यहाँ पे मशीन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई किराना दुकान में भी कुछ मशीनें यूज होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सबसे पहली वाली मशीन बताता हूँ, वेटिंग मशीन, ठीक है। जैसे कि आपको अपने दुकान पर 1 किलो चीनी देना है, तो 1 किलो चीनी को देने के लिए आपको उस पन्नी में भर करके सामान को तौलना भी तो होगा। तो सामान को तौलने के लिए एक मशीन आती है वेटिंग मशीन, उस मशीन को भी आपको खरीदना होगा, ठीक है, जो कि आपको 5,000 से लेकर के 13-15,000 तक बहुत बढ़िया मशीन मिल जाती है, ठीक है। आपको अपने दुकान के लिए एक और मशीन लेना होगा जो कि है भाई फ्रिज, ट्रांसपेरेंट वाली, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की होती है। और ये मशीन आपको ऑनलाइन आप देख सकते हो कुछ इतना का दिखा रहा है, वैसे ये ऑफलाइन आपको 20 से 25,000 या फिर 30,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। और चाहे तो आप अगर आप कोका कोला का भी फ्रिज लेना चाहते हो तो वो तो आपको हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, लेकिन भाई उसमें भी आपको कुछ जो है वो सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ती है, तभी आपको जाकर के वो फ्रिज मिलती है। और भाई उसका मिलने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इस साल सिक्योरिटी फीस जमा करोगे तो हो सकता है वो फ्रिज आपको अगले साल मिले। उसके बाद तीसरी मशीन आपको ये खरीदनी है कि आपको अपने दुकान के लिए डीप फ्रिज जरूर खरीदना है, क्योंकि भाई डीप फ्रिज जब आप खरीद के रखोगे तो गर्मी का जब सीजन रहेगा तो उसमें आपको कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा रख पाओगे, क्योंकि भाई कोल्ड ड्रिंक की डिमांड जो है गर्मी के सीजन में काफी ज्यादा रहती है। और ये डीप फ्रीजर वाली मशीन आपको 28,000 से लेकर के 50,000 के बीच में अच्छी से अच्छी मिल जाएगी। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको अपने दुकान में भरना है सामान। देखो भाई सामान की कई सारी कैटेगरी होती है। पहले आता है हमारा डेली यूज आइटम। डेली यूज आइटम में वो सामान आ जाते हैं जैसे भैया नहाने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन, शैम्पू, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो डेली यूज में आ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉस्मेटिक आइटम। कॉस्मेटिक आइटम जैसे भैया बॉडी लोशन, वैसलीन, हेयर
डाई, हेयर कलर, ये सारी चीजें जो है वो कॉस्मेटिक वाले आइटम में आती हैं। उसके बाद आता है हमारा राशन आइटम। राशन आइटम में जैसे कि चावल, दाल, बता दूं मेरे एरिया में जो हरी उड़द की दाल है और जो अरहर की दाल है, ठीक है, ये दोनों कैटेगरी की दाल ज्यादा बिकती है। वैसे दाल भाई मसूर की भी होती है, काली उड़द की भी होती है और हरी उड़द की भी होती है, ठीक है। जिस वजह से भाई वो आपके एरिया में जो दाल ज्यादा बिकती है वही दाल को आपको अपनी दुकान में रखना है। उसके बाद आता है तंबाकू आइटम। तंबाकू आइटम आप समझ गए होंगे, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, ठीक है, ये चीजें तंबाकू आइटम में आती है। घी, छाछ, मट्ठा, रबड़ी, ये सारी चीजें जो है वो भाई मिल्क प्रोडक्ट में आ जाती है, जिसको कि आपको रखने के लिए फ्रिज की जरूरत होती है। जिस वजह से भाई मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपने दुकान में फ्रिज की जरूरत जरूर पड़ेगी। प्रोडक्ट रखना चाहता हूं तो आप रख सकते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है कि मैं मिल्क प्रोडक्ट नहीं रखूंगा तो आप नहीं भी रख सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। भाई इस समय आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि अगर आप मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट अपने दुकान में नहीं रखते हो तो सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में ना मिल्क ही ज्यादा बिकता है, क्योंकि भाई दूध के पैकेट सुबह सुबह के टाइम में उनकी सेल ज्यादा होती है। कस्टमर आपके दुकान में मिल्क लेने आता है ना, तो उसी की मदद से वो और भी कई सारे सामान जैसे ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, रस हो गया, ये सारी चीजें सिर्फ एक दूध के लेने की वजह से वो और भी कई सारे सामान लेके जाता है, तो इसमें भी आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। उसके बाद आता है कोल्ड ड्रिंक्स। देखो भाई कोल्ड ड्रिंक्स तो मेरी दुकान गांव में है, तो भाई मैं ऐसा कहूंगा कि भाई टाइम फिक्स है कि भाई मेरे दुकान में वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो भैया मतलब गर्मियों के सीजन में ही ज्यादा बिकती है, मतलब ठंडियों के सीजन में वो ज्यादा बिकती नहीं है। शहर में इसका उल्टा है, ठीक है, वहां भी 12 के 12 महीना हो सकता है कोल्ड ड्रिंक बिका करती है। उसके बाद आता है कन्फेक्शनरी आइटम। कन्फेक्शनरी आइटम में वो आइटम आते हैं जैसे कि भाई बिस्कुट हो गया, ठीक है, क्रीम बिस्कुट, नॉर्मल बिस्कुट, ठीक है, चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीजें जो है वो कन्फेक्शनरी आइटम में आती हैं। तो टोटल मैंने आपको 7 तरीके के सामान बताए हैं। अब इन 7 तरीके में से कौन से कैटेगरी का सामान आपको अपने दुकान में रखना है, कौन से सामान आपको अपने दुकान में नहीं रखना है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो 7 के 7 कैटेगरी के सामान अपने दुकान पर रख सकते हो, क्योंकि भाई इससे आप ही का फायदा होगा, क्योंकि कोई भी ग्राहक आपके हाथ से खाली नहीं जाएगा। भाई आपकी दुकान में सामान भी आ गया, अब आपको आखिरी काम ये जरूर करना है कि आपको सामान की अरेंजमेंट जरूर करनी है, ठीक है। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार अरेंजमेंट क्या चीज होती है। देखो भाई आपकी दुकान में काफी सारे सामान आए हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अगर काउंटर है तो कौन सा सामान है जो कि भाई काउंटर पे रखना चाहिए, कौन सा वो सामान है जिसे कि भाई टांग के रखना चाहिए, ठीक है, वो कौन सा सामान है जिसे कि भाई आपकी दुकान पे जो रेक है उसमें रखना चाहिए। चॉकलेट्स को भी आपको काफी तरीके से अच्छे से रखना है ताकि वो मतलब काफी क्लियरली दिखाई दिए, ठीक है। आपको अपने दुकान में अगर कोई भी रेक खाली रह जाता है तो उसमें आपको कोई ना कोई सामान भर के जरूर रखना है, क्योंकि भाई आपको अपने दुकान को खाली नहीं दिखाना है, ठीक है, पूरा भरा भरा दिखाना है, क्योंकि भाई आपकी दुकान में जितनी सामान ज्यादा भरा रहेगा ना उतना ज्यादा बिक्री आपके दुकान पर अच्छी होगी, क्योंकि भाई ग्राहक आएगा उसे कोई भी चीज खाली नहीं दिखेगा, तो वो अगर और भी चीज देखेगा, इधर उधर अपनी नजर घुमाएगा तो उसे कोई ना कोई चीज समझ में आएगा, तो वो और से ज्यादा चीज खरीद सकता है। तो भाई अब मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत से लेकर के पूरा अंत तक यानी कि दुकान के शुरू होने तक पूरा बिजनेस प्लान बता दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया किराना दुकान शुरू करने के लिए हमें टोटल कितना पैसा रखना पड़ेगा, कितना हमारा खर्चा आएगा, कितनी हमारी लागत लगेगी, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी, तो वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।